मॉर्निंग फ्रेंड, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। कैसे हैं आप लोग? मैं ठीक हूँ और उम्मीद करती हूँ आप भी ठीक होंगे। और देखो हमारी कितनी अच्छी गांव की मॉर्निंग हो रही है दोस्तों। ये देखो ये सारे बच्चे आ गए हैं आंगन में और हम आंगन में बैठ के और ये देखो मोर देख रहे हैं। ये देखो ये हमारी छत पे मोर आए हुए, मेरे चाचा ससुर की छत है ये और हमारे आंगन में से दिखती है। ये मेरा घर है और ये हम अपने आंगन में बैठे हुए हैं और ये देखो कितने सारे मोर आए हुए हैं, पीछे की तरफ भी आए हुए हैं और ये देखो ये भी कितने सारे मोर हैं। देखो मैं आपको दिखाऊं, इससे अच्छी मॉर्निंग क्या होगी। देखो सुबह सुबह उठ के ये देखो कितने सारे मोर बैठे हुए हैं और देखो साथ में चिड़िया भी बैठी हुई हैं। चिड़िया भी चहचहा रही हैं और मोर भी बोल रहे हैं। ये देखो कितने अच्छे लग रहे हैं। 2 3 4 5 6 6 मोर, 2 2 4 6 मोर बैठे हुए हैं। ये देखो कितने सारे और साथ में चिड़िया भी बैठी हुई हैं इनके। इससे अच्छी मॉर्निंग क्या होगी बताओ। गांव की यही लाइफ अच्छी लगती है। और ये देखो ये बच्चे देख रहे हैं बैठ के मोर अंडे देता है। हाँ मोर अंडे देता है। मोरनी अंडे देती है मोरनी। तो फ्रेंड ईशु और चांदे तो चला गया स्कूल, चांदा भी चला गया स्कूल आज, ईशु भी चली गई। और देवू कह रहा है कि हमारे 10वीं के पेपर चल रहे हैं स्कूल में तो छुट्टी है, इसलिए देवू की तो आज छुट्टी है। और बाकी नेहा परी मंकू भी कोई स्कूल नहीं गया, मतलब बच्चे 2 ही स्कूल गए हैं आज। बाकी मेरे दोनों जेठों में से किसी के बच्चे स्कूल नहीं गए, बस 2 ही जने गए हैं। और मैं बना रही हूँ आलू की सब्जी और अंडे की सब्जी। आलू अंडे की सब्जी बना रही हूँ मैं। ये मेरे मसाला भून दिया मैंने और ये आलू बन रहे हैं अभी उबाल के मैंने अंडों के साथ ही मतलब आलू उबाल दिए थे और अब मैंने उबाल के आलू काट के इसमें डाल दिए मसाले में। अब थोड़ी देर और उबलेंगे, थोड़े से और गल जाएंगे अच्छी तरह से, तो मैं उनमें अंडे और ये धनिया डाल दूंगी। और मैं साथ के साथ कर रही हूँ घर का काम। मैंने किचन भी साफ कर ली है, बर्तन वर्तन सब मांज दिए, सारी सिंक वगैरह सब कुछ मांज दिए, बर्तन किचन सब साफ कर दिए। अब जा रही हूँ मैं बिस्तर उठाने के लिए और कमरों की साफ सफाई करने के लिए। साथ के साथ मेरी सब्जी भी बन रही है और मैं काम भी कर रही हूँ साथ के साथ, क्योंकि अब इशू तो है नहीं जो हेल्प करवा देगी, तो मैं अकेले ही काम कर रही हूँ। साथ के साथ मेरे जेठ और विक्रम जो हैं मेरे हस्बैंड, वो गए हैं आज या कल में मेरे जेठ का जो घर बन रहा है ना, देवू का घर बन रहा है जो, उस घर का लेंटर डलना है। तो लेंटर का सामान लेने के लिए, सेटरिंग वगैरह का सामान लेने के लिए मेरे जेठ विक्रम और मिस्त्री गए हैं। तो वो बोल रहे थे कि खाना बना दियो जल्दी और हम अभी आ रहे हैं। नाश्ता वाश्ता तो करके नहीं गए, चाय पानी पी के गए हैं खाली। तो बाजार तक गए, पास में ही है बाजार, वहाँ पर गए हैं। तो वहाँ से सेटरिंग का सामान वगैरह लेके आएंगे। तो कल से शायद या आज से ही सेटरिंग का सामान सेट होगा, क्योंकि लेंटर डलना है इसलिए। अब ये सब्जी मेरी हो चुकी है, अब मैं इसमें अंडे डाल दूंगी। कल तो होली खेल के इतने थक गए कि मैंने गुड नाइट भी विश नहीं किया। ये देखो ये बन गई मेरी सब्जी, कितना अच्छा कलर आया है इस सब्जी में। अब मैं आटा गूंद के रख दूंगी, फिर जब वो आएंगे गरम गरम रोटी बना दूंगी। जो आटा गूंदना है, सब्जी तो मेरी बन गई है और आटा मैं गूंद के रख दूंगी। और जब तक मैं करूंगी घर का काम कर लूंगी, जब तक वो आएंगे तो गरम गरम रोटी बना के उनको दे दूंगी, मांगेंगे तो। मेरी सास भी शायद हो सकता है आज आ जाएंगी, हो सकता है नहीं मतलब आज आ ही जाएंगी, क्योंकि उनको होली ही करके आनी थी अपने घर पे। वो मेरे से कह के गई थी कि बेटा मैं होली करके आऊंगी अपने घर में। मैंने कहा ठीक है, तो वो होली करके शायद आज आ जाएंगी। अब मैं हूँ घर पे अकेली, देवू गया खेलने के लिए और अब मैं काम करूँगी जल्दी जल्दी, क्योंकि बहुत फैला हुआ है काम भी घर का। झाड़ू वाड़ू भी लगानी है, ये देखो झाड़ू सब ऐसी पड़ी है। अब काम करूँगी। कल होली खेल के इतना थक गए गाइस, इतना थक गए हम लोग कि बस खाना वाना खा के, और ना तो मैंने कोई ब्लॉग वगैरह कुछ नहीं बनाया, थकी इतना गए थे। नहाने के बाद ना, एक तो मैं ठंडे पानी से नहा ली, ऐसा लगने लगा जैसे बुखार चढ़ गया हो। तो मैंने ना कल ब्लॉग वगैरह फिर कुछ नहीं बनाया,
उसके बाद तो बस खाना खाया और खाना खा के सो गए हम। थकी इतना गए थे। कल रात को फिर हमने काम वाम भी कुछ नहीं किया, रसोई में बर्तन वर्तन भी सब कुछ ऐसे छोड़ के, और मैं तो संगवा के रसोई थोड़ी सी और सो गए हम तो। मैंने रात को गुड नाइट वगैरह कुछ विश नहीं किया इसीलिए। बच्चे सारे कपड़े फैला देते, दिन में मैं 10 दफ़ा इन गठरियों को बांध बांध के रखती हूँ और 10 दफ़ा फैला देते हैं पूरा घर। वैसे ही एक तो वैसे ही ये मेरे जेठ का सारा सामान रखा हुआ है, ये बक्से वक्से, ये खाटें, ये बिस्तर बर्तन, ये सब उन्हीं के ही हैं। और ये देखो ये बाहर आंगन में ये जितना भी सामान दिख रहा है ना आपको, ये सब मेरे जेठ का ही रखा हुआ है। एक तो वैसे ही घर पूरा फैला हुआ है बुरी तरीके से, और कैसे कैसे मैं इसको मेंटेन करती रहती हूँ, फिर भी कि संगवाती रहती हूँ। और ये बच्चे फिर भी घर फैलाते ही रहते हैं, फैलाते ही रहते हैं। पूरा दिन हो जाता है मुझे इनको संगवाते हुए, क्योंकि ये ना मुझे अच्छा नहीं लगता ये फैला हुआ देख के। कोई आए क्या सोचेगा कि देखे इस घर में बहू है और फिर भी ये घर कैसा फैला हुआ है। चलो मेरे पीछे तो ये फैलाए रखते हैं, कोई बात नहीं, क्योंकि पीछे तो ये बात हो जाती है भाई सास है, सास से इतना काम बनता नहीं है। और बच्चे हैं, बच्चे स्कूल चले जाते हैं, बच्चों से भी कितना काम होगा। जेठ हैं वो ड्यूटी चले जाते हैं। अब कोई भी आता है ना गांव में, तो पता कोई भी आता है ना तुरंत यूँ कह देते हैं इतना घर फैला हुआ है, बहू नहीं है क्या, काम नहीं कर सकती। अब कौन बताए कि दिन भर में कितना बहू संगवाती है, क्या क्या चीज़ें संगवा संगवा के रखती है। अभी देखो ये अभी कंबल बिस्तर तय कर दिए हैं। और अभी कोई सा बच्चा टीवी चला के देखेगा तो वो कंबल ओढ़ के देखेगा, फिर वो कंबल पड़ा ही रहेगा और मुझे अच्छा नहीं लगता। फिर पूरे दिन भर ये बिस्तर बिस्तर पड़े रहें। पता नहीं इनका घर कब बनेगा, कब मुझे शांति मिलेगी। इनका घर जल्दी से बन जाए ना तो ये सारा सामान उधर चला जाए, फिर ये वहाँ शिफ्ट हो जाए। नहीं तो मैं पता है दिन भर में ना, जब यहाँ पर गाँव में मैं रहती थी दिल्ली, तो फिर हम चले गए थे बाद में जब मेरा घर बन गया। पहले हम किराए पे रहते थे दिल्ली में, फिर हमने अपना बना लिया। लेकिन फिर भी जब तक बनता रहा, हमारे घर को 1 साल लगा बनने में, फिर भी हम लोग यहीं पर, मतलब जब तक मैं यहीं पर रही गाँव में, वहाँ से हमने खाली कर दिया था। तो ये देखो गाइस कितना बड़ा कुरकुरे का पैकेट लेके आया है देवू, 50 रुपये का। कल इसके पापा ने इन्हें पैसे दिए थे होली के नाम के। कितने दिए थे, 1000 रुपये? हाँ 1000 रुपये दिए थे इसको। तो ये देखो अब ये खाने पीने में पैसे उड़ा रहा है। इसने होली भी खूब खेली है जम के, ऐसा नहीं है इसने होली नहीं खेली। इसने होली भी बहुत खेली है, बहुत, 3 3 बार नहा नहा के फिर खेली फिर खेली। शाम तक इन्होंने होली खेली है, जबरदस्ती नहलाया है इनको जब घर में बैठाया है, नहीं तो ये तो पागल ही हो गए थे होली खेल खेल के। और अब देखो ये, अब बच्चे कोई भी नहीं है, देबू चांदा और ईशु स्कूल गए, तो अब ये चीज़ें ला ला के खा रहा है अपने पैसों की। और जब वो अपने पैसों की लाएंगे तो उनसे भी छीन के खाएगा, है ना। ये उन्होंने तो खा लिया अपने रुपये की। खा लिए उन्होंने अपने पैसे, और ये इसने अपने पैसे बचा रखे हैं, ये अब खाएगा। इतना कूड़ा कहाँ से आ जाता है घर में, रोज इतने 2 बार झाड़ू लगाओ जब इतना सेटरिंग का सामान आया है, लेंटर डलना है इस घर का। ये देखो सेटरिंग का सामान आया है, क्योंकि इनके घर का, जेठ के घर का लेंटर डलना है। अब सारी दीवारें तो पूरी हो गई हैं, लेंटर डलना है, तो इसीलिए अब सेटरिंग का सामान आया है, फिर लेंटर डलेगा सेटरिंग को। मेरी सब्जी तो बन गई थी, सब्जी तो मेरी बन गई थी, और आटा मैंने गूंद के रख दिया था, आटा मार के रख दिया था। और अब मैं बनाने जा रही हूँ रोटी। रोटी बना रही हूँ, गर्म गर्म रोटी बना के नहीं, रोटी बना रही हूँ विक्रम ने, और मेरे जेठ ने तो रोटी खा ली। अब और रोटी बना रही हूँ। देखो मेरी सासू माँ आ चुकी हैं अपने मायके से, ये रोटी खा रही हैं, आके रोटी खा रही हैं। मैंने कहा था ना आज मेरी सासू माँ भी आ जाएंगी अपने मायके से, ये आ गई हैं। काफ़ी सारे सूट साट लेके आई थी, जो कि वो बैग में उसमें रख दिए हैं, बक्से में। गीता
देबू निकल जाए ना, देबू से कंगी मांग लियो। चांदे मेरा मुंह दिखाने कौन आएगा। देख माँ तेरे कितनी जुएं हो गई है। और जो मरिया मेरा मैं को और लड़न 5-6 जुएं पकड़ चुकी है। लड़न ना करिया बेटी मेरा दिमाग सा लग रहा सिर में पति खा लिया। चांदे इधर दिखा। हाँ यार ये देखिए इतनी छोटी छोटी सी जो है ना, ये तो खा ये तो लड़न खा जाती है। तो माँ अपने पियर से आई है मायके से, और इतनी जुई चढ़ा के आई है, ये 6-7 जुएं निकाल चुकी। और जब से आई है कह रही मेरा सर खुजा रहा है, मेरा सर खुजा रहा है, मेरी जुएं देख। 6 जुएं निकाल दी, अब कंघी से निकालूंगी। इसको तो एक जुई भी चढ़ जाए ना खाज मचती है, बहुत बुरी तरह से खुजली मचती है। और जब से आई है कह रही जुई देख, मेरे तो जुई देख। 6 जुएं निकाल दी, इतनी छोटी छोटी सी बारीक बारीक सी। देबू कंघी दे दे, बाथरूम में रखी है। हाँ क्या हो रहा है, पानी पीना क्या यहाँ क्या हो रहा है, क्या हो रहा है यहाँ? सबके सब आके खड़े हो गए हो, यहाँ क्या हो रहा है हमें भी बता दो। तो गाइस आ गई हूँ मैं अपनी किचन में, और मेरा शाम का काम शुरू हो रहा है। शाम का खाना मेरा बनना शुरू हो रहा है। क्यों हंस रही है, क्यों दांत दिखा रही है, पता नहीं देखा क्यों हंस रही है, क्यों हंस रही है। तो मेरा शाम का खाना बनना शुरू हो गया है। ये मैंने आटा गूंथ के रख दिया है पहले ही। क्या ले रहे हो दोनों चाचू भतीजी? संतरा खाओगे? संतरा संतरा खाएगी। हरे रामा कर दो, ताली बजाती है। हरे रामा हरे कृष्णा। दुकान पे जा रहे हो? मंकू को भी ले जाओ, ये बैठा हुआ है। तो गाइस कल होली थी, कल भी चिकन बना था, ये देखो। और आज ये फिर चिकन आ गया है। अब ये फिर से चिकन बनाने जा रही हूँ मैं। और ये आटा गूंथ दिया था मैंने पहले ही, और अदरक लहसुन पीसने जा रही हूँ। अब अदरक लहसुन टमाटर प्याज पीस के और सब्जी चढ़ाती हूँ, फिर रोटी बनाऊंगी। ईशू को साथ में लगवाऊंगी क्योंकि रोटी ज़्यादा बनेगी आज, तो ज़्यादा जने हैं तो ईशू के साथ बनवाऊंगी रोटी। पूजा कर रहे हैं, इनका पूजा करने का टाइम हो गया। मंकू जी बैठा हुआ पूजा, ये हमारा छोटा बच्चा भी पूजा कर रहा है। चाचू कुछ बोलो ताली बजा। हरे रामा हरे कृष्णा, ताली बजाती है, देख करेगा तो। वैष्णवी हरे रामा हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हैं कैमरे को देख के हो जाएगी बस। हैं हाँ ईश्वर में रोटी बना रहे हैं, ये पागलों की तरह हंस रहे हैं पता नहीं क्यों। और ये मैंने रोटी बेल रही हूँ, मैं बेल रही हूँ रोटी, और ये रोटी सेक रही है। मैंने सब्जी चढ़ा दी है, मेरी सब्जी बन रही है, और यहाँ पर हम दोनों रोटी बना रहे हैं। ये मैं बेल रही हूँ, ये सेक रही है। क्यों हंस रही है, बताएगी कुछ? और तुम्हें पागलों की तरह हंसे जा रही है, हंसे जा रही है। मैं रोटी बना रही हूँ, और रोटी बना रही हूँ। जल्दी जल्दी खाना बना लो। सब खाना खा रहे हैं, ये सब खाना खा रहे हैं बैठ के। हमारे यहाँ ऐसे ही खाना खाया जाता है, सब एक साथ बैठ के खाते हैं। और माँ देखो, माँ को आज इतना गर्मी लग रही है कि बाहर ठंडी ठंडी हवा चल रही है। माँ यहाँ ये देखो गेट पे बैठ के खाना खा रही है, गेट पे बैठ के खाना खा रही है माँ। हवा अच्छी चल रही है ना, ठंडी ठंडी। मुझे कि आज अभी होली का पहले ही तो दिन है, होली कल की तो थी, और अभी से देख ले इतनी गर्मी हो गई कि रसोई में रोटी बनाते बनाते पसीने ऐसे बह रहे। इशू कह रही तू मुंह धो के आई है, झूठ बोल रही है। मैंने कहा मुंह नहीं धो के आई, पसीने आ रहे पागल, बाहर ठंडी ठंडी हवा इतनी अच्छी लग रही है। ठीक है पसीने मार निकल जाएगा। वो तो खैर कोई बात नहीं, लेकिन हवा अच्छी लग रही है ठंडी ठंडी। कुछ होला ना। ये देखो 9 बजे दोबारा से टीवी चलाने चली है। ये टीवी की इतनी शौकीन है लड़की, ये नहीं सो जाए कल स्कूल जाना है। मैंने वादा किया था तो इसका मतलब ये नहीं है तू रात भर चला के बैठी रहेगी। ये देखिए सो भी गए दोनों, मंकू और देबू।
देखो टीवी बंद करने के लिए कह दिया तो देख कैसी 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 आंखें दिखा रही है मुझे। ये देखो सुअर के मुंह वाली। हमने खाना वगैरह सब कुछ खा लिया है, खाना वाना, और बच्चे भी सो गए हैं। ईशु टीवी देख रही है। और आज मेरे जेठ का है ना सैटरिंग का सामान आया हुआ है, तो वो गली में पड़ा हुआ है, इस वजह से इसीलिए वो लोग आंगन में सो रहे हैं आज। मेरी सास मेरे जेठ आंगन में सो रहे हैं, हमारे आंगन में इसीलिए सो रहे हैं क्योंकि कोई बल्ली वगैरह और वो लोहे की बाटरे वगैरह आए थे। सैटरिंग का सामान आया, कल सैटरिंग लगनी है ना, उसका सामान आया हुआ है, तो वो बाहर गली में पड़ा है, तो इसीलिए उसकी देखभाल करने के लिए सो रहे हैं बाहर आंगन में हमारे। लेकिन गेट लगा रखा है, मगर आंगन में सो रहे हैं कि कोई चुरा के ना ले जाए, क्योंकि यहाँ पर ले जाता है कोई ना कोई उठा के। शराबी होते हैं, बहुत शराबी होते हैं, ले जाते हैं उठा के सामान, तो ये अपने सामान की रक्षा तो खुद ही करनी पड़ेगी। तो इसीलिए मेरी सास और मेरे जेठ बाहर आंगन में सो रहे हैं और हम अपने रूम में सो रहे हैं, और बच्चे इधर सो रहे हैं। बाहर सो रहे हैं। तो गाइस हमने खाना वगैरह सब खा लिया है और अब सब सोने की तैयारी में लगे हुए हैं, अपने सब सो रहे हैं। तो मिलते हैं आपसे किसी नए ब्लॉग में, तो कल तक के लिए गुड नाइट, गुड बाय।